दोस्तों, मैडम तुसाद म्यूजियम, जिसे आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। यहाँ लगे स्टैचू उन लोगों की पहचान बताते हैं जिन्होंने अपने सेक्टर में कोई न कोई बड़ा योगदान दिया है, जैसे साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, एक्टर्स, फिलोसफर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। वैसे तो यह म्यूजियम लंदन में है, लेकिन इसकी कई ब्रांच भी है जो यूरोप, अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में है। उन्हीं में से एक ब्रांच हमारे इंडिया में भी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है वो ब्रांच अब बंद होने जा रही है। आपको हैरानी हो रही होगी जानकर, क्योंकि कुछ लोग तो इससे अनजान होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2017 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में खुले मैडम तुसाद म्यूजियम के ब्रांच की, जो 2021 में बंद होने जा रही है। और साथ ही बताएंगे कि करोड़ों की लागत में बनने वाली मोम के स्टैचू को बनाने का तरीका जो इसे एक्सपेंसिव बनाती है। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जब बात हुई इंडिया के मैडम तुसाद म्यूजियम की ब्रांच खुलने की, तो उसके लिए दिल्ली की सबसे फेमस जगह कनॉट प्लेस को चुना गया और यहाँ उस एरिया में म्यूजियम बनाने का फैसला लिया गया, जहाँ कभी पुराना रीगल सिनेमा हॉल हुआ करता था। उसी रीगल बिल्डिंग में इस म्यूजियम को 2017 में खोला गया। दिल्ली में मैडम तुसाद म्यूजियम टूरिस्ट स्टॉप रहा है। कनॉट प्लेस में स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड स्टार सलमान खान, लियोनार्डो तक के मोम से बने स्टैचू का टूरिस्ट दीदार करते रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन की कंपनी मर्लिन एंटरटेनमेंट ने भारत में मैडम तुसाद म्यूजियम के ऑपरेशन को बंद करने का फैसला किया है। महज 3 साल बाद इसे बंद करने की वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, इसे चलाने वाली कंपनी है मर्लिन एंटरटेनमेंट इंडिया, जिसके जनरल मैनेजर एंड डायरेक्टर हैं अंशुल जैन। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अंशुल जैन का कहना है कि भले ही ये म्यूजियम दिल्ली के प्राइम लोकेशन पर था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सी दिक्कतें हैं। फुटपाथ पर सामान बेचने वालों और फेरी वालों का बहुत बुरा रश है। पार्किंग में भी बहुत दिक्कत है। ये जगह इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ है कि बच्चों के साथ म्यूजियम आने वाली फैमिली के लिए ठीक नहीं है। और तो और कंपनी के पीछे हटने की वजह आर्थिक तंगी को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बंदी के दौर में भी स्टैचू के रखरखाव पर भारी खर्च आ रहा था। दिल्ली के मौसम में मोम पिघल जाती है। मोम के पुतलों में मेंटेनेंस में बेतहाशा खर्चा होता था, क्योंकि मोम के पुतले होने के कारण पूरे म्यूजियम को एक निश्चित तापमान पर रखा जा रहा था। इसके लिए एयर कंडीशनर के इंतजाम किए गए थे ताकि ये पुतले पिघले नहीं। मोम के पुतले के बाल, त्वचा और कपड़ों का ध्यान रखा जा रहा था। ये कई बार बीच बीच में खराब हो जाते थे। इसकी वजह से रख रखाव में बड़ी टीम लगी हुई थी, जिस पर काफी खर्च हो रहा था। बिल्डिंग के मालिक विक्रम बख्शी कहते हैं कि मैडम तुसाद का दिल्ली में जाना शहर के लिए बड़ा नुकसान है। से वैश्विक स्तर पर टूरिस्ट दिल्ली की तरफ आकर्षित होते थे। बख्शी ने कहा, कंपनी ने इस म्यूजियम की वजह से भारत में अपना काफी धन निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी के भारत से जाने के बाद यह सारा पैसा भी चला जाएगा। किराए के सवाल पर सी ने कहा कि उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान रेंट में छूट देने की बात कही थी, लेकिन कंपनी अब भारत से जाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा है कि कनॉट प्लेस के स्टोर को कुछ दिनों पहले खाली कर दिया गया था और मूर्तियों को दुनिया भर के अन्य शहरों में मैडम तुसाद के आउटलेट में भेजा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना संकट के चलते मार्च 2020 में म्यूजियम को अस्थायी तौर पर बंद किया गया था। हालांकि भारत में मैडम तुसाद की लोकप्रियता कायम है। उन्होंने कहा है कि मौसम की मौजूदा स्थिति के चलते यूके स्थित कंपनी भारत में म्यूजियम को लेकर विकल्प की तलाश कर रही है। अब भारत के लोगों को मोम के स्टैचू का दीदार करने के लिए विदेशों के चक्कर काटने पड़ेंगे। खैर, अब बात करते हैं करोड़ों में बनने वाली मोम के स्टैचू को बनाने का तरीका। दोस्तों,
जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों इसका रख रखाव इतना महंगा है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति को बनाने के लिए एक ढांचा बनाता है, वैसे ही इसका भी एक ढांचा बनाया जाता है, लेकिन यह थोड़ा कॉस्टली होता है। एक पुतले को बनाने में कम से कम 4 से 7 महीने और लगभग 2 करोड़ तक का खर्चा आता है। दिल्ली के पुतले को तैयार करने में ग्लोबल कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों की टीम भी शामिल हुई थी। कुल 20 सदस्यों की टीम एक पुतले को तैयार करती है। एक स्टैचू को बनाने में पूरे 8 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। आइए जानते हैं उन स्टेप्स को। यह होता है 2 घंटे का सिटिंग स्टेप, जिसे आप फोटो शूट भी कह सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो यह बहुत कठिन है क्योंकि इसमें आर्टिस्ट की पूरी टीम उस व्यक्ति की 250 तरह के साइज और 150 फोटो लेती है, जिसमें चेहरे का हर एंगल, कमर, हाथ और पैर का मेजरमेंट लिया जाता है और साथ ही आँखों और बालों के कलर को भी मैच किया जाता है। अब बारी आती है स्कल्पटिंग की, जिससे बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। उसका ड्राफ्ट बनाने के लिए मेटल और तार का यूज होता है। फिर उसके ऊपर लगभग 150 किलो की चिकनी मिट्टी लगाई जाती है, जिससे स्टैचू को फर्श शेप मिलता है। अब चिकनी मिट्टी से तैयार एक ड्राफ्ट को फाइबर ग्लास के ढांचे में डालकर आकार दिया जाता है। मॉडलिंग में कुल 170 घंटे का समय लगता है। इसे खास विजवैक्स और जापान वैक्स के मिश्रण को 74 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। 4.5 किलो मोम के सिर और हाथों को डालने के लिए 2 किलो मोम लगता है। दोस्तों, शेप तैयार करने के बाद सिर में बाल लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। स्टैचू में नेचुरल बालों को लगाया जाता है कि बारीकी से जांच की जाती है और कलर मैच किया जाता है। अब बारी आती है स्टैचू में कलर करने की, जैसा हम अपनी नॉर्मल पेंटिंग में करते हैं। इस स्टेप में व्यक्ति के स्किन से लेकर आंख, आईब्रो और तो और दाढ़ी के बालों तक को भी सावधानी के साथ कलर किया जाता है। शरीर में हमारी आंखें हमें सबसे अलग और खूबसूरत बनाती है। किसी के ब्लैक होती है तो किसी की ब्राउन, किसी की ब्लू भी होती है। तो स्टैचू बनाते वक्त आंखों को शेप देना एक मेन स्टेप होता है। उसके साथ ही व्यक्ति के दांतों को भी आकार दिया जाता है। पूरे पुतले को अंतिम रूप दिया जाता है। अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि इस म्यूजियम की क्या अहमियत है। जिस प्रकार स्टैचू को बनाने में पैसा और वक्त लगता है, उसी प्रकार इसका रख रखाव भी बहुत जरूरी है, लेकिन इंडिया में यह नहीं हो पाया और अब हम इस मैडम तुसाद म्यूजियम को कभी इंडिया में नहीं देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है इस म्यूजियम के मालकिन के बारे में कि यह मैडम तुसाद थी कौन? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए।